स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 होमवर्क क्या था? लॉग बेस 4/3 1/3 ऊपर बार था। पहला क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? ये क्वेश्चन बन गया था। देखो बता दिया था, ये दिखाया था लॉग बेस 5 5 5 5 ये दिखाया था, ये भी दिखा दिया था। ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको? √5 कॉमन लग रहा है, तो मैं √5 को क्या मान लूं? ये मान लेता, ठीक है। मैंने क्या किया, जो चीज कॉमन था उसको t मान लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे t लिख दूं। t नया नहीं लग रहा है ना? अगर नया लग रहा है तो मैं x मान लेता हूँ फिर, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आई। मैंने क्या किया, √5 को क्या माना? t मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये किसका स्क्वायर है? सिर्फ किसके पावर में है? 5 के पावर में t है, ठीक है। 5 के पावर में t है ना, ठीक है। क्वेश्चन यही था क्या? क्वेश्चन क्या था? The log 5t, ठीक है, ये सब ठीक है। चलो, तो अब हमारा टास्क क्या रहेगा? देखो देखो ये गलत है, ठीक है। टास्क क्या रहेगा? हमने क्या माना? √5 को t माना, ठीक है। लेकिन √5 को t माना, इसके अंदर भी तो √5 है, दिख रहा √5 है, इसके अंदर भी √5 है, ठीक है। तो हम क्या किए, हमने इस वाले √5 को, जो इसके अंदर वाला है, उसको क्या माना? t माना। तो बाहर में हमारे एक √5 बच गया। अब ये इनटू t हो गया। अब ये समझ में आया? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? √5 इंटू t। कहानी समझ में आई या नहीं आया? आ गया? अच्छा, अब t को हम क्या करते हैं? इधर भेज देते हैं। ये समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इस 5 को इसके टर्म में लिखा जा सकता है क्या? क्या लिखें? √5 का स्क्वायर लिख दूं। फिर ये 2 कहाँ जाएगा? बाहर। बाहर आएगा तो कैसे आएगा? 1 के टर्म में। तो मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं। तो ये क्या बचा? इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आंसर क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, √5 इन्फिनिटी है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? लॉग, ये बन गया था आप लोगों से, लॉग 0.258, ये बन गया था। दो बन गया था। आंसर क्या आया था? सबसे पहले ये 0.25 है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/4 लिखा जा सकता है। अच्छा, ऊपर में 8 है। पहला स्टेप ये समझ में आया। फिर अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4⁻⁻1। अच्छा, ये इसके पावर में n की तरह दिख रहा है। n को हम लोग क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं। तो बाहर जाते ही क्या बन गया? माइनस log 4/8। ये स्टेप्स मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको एक बार आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इस 8 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? ब्रेक करेंगे, किस पे ब्रेक करेंगे?
2 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं डायरेक्ट 2 का पावर में 3 लिख दूं। इस 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या 2 के टर्म में, क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ का आपको क्या दिख गया, n दिख गया। n क्या होता है, बाहर आ जाता है, बाहर आते ही क्या बन जाएगा -1/2 log 2। लेकिन एक 3 यहाँ पर भी कुछ है जिसको हम लोग इधर ला सकते हैं, तो अगर इधर इसको इधर लेके आए तो यहाँ क्या हो गया -3/2, और इसकी वैल्यू तो सबको मालूम है, अपने को मालूम है क्या, अपने को मालूम है क्या होता है 1। इसके बाद का क्वेश्चन log 7 log 7x plus 2x plus 9 equal to, ये क्वेश्चन था क्या, एक स्क्वायर है, पहले इसको देख लेते हैं, इसको देखो स्क्वायर क्या है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा x, फिर यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा 9 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, इन दोनों ऐड होगा, क्या होगा 3x, और ये 9 उधर चला जाएगा, क्या होगा -9, तो ये 3 इसके साथ कटेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे -3 रखते हैं, क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन इधर है, फिर स्क्वायर रखो, ठीक है, स्क्वायर ही था क्या क्वेश्चन में। अब इसका आपने ब्रेक किया, रूट निकला इसका, ब्रेक नहीं हुआ, अच्छा डी चेक करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है बोलो, b² - 4ac, तो b क्या हमारा 4 - 4 इंटू a इंटू c, d क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब इसमें इमेजिनरी रूट होंगे, इसका मतलब क्वेश्चन फिर भी गलत है, समझ आया क्यों, d हमारा क्या आ रहा है <0, d <0 आता है तो क्या होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको तो चाहिए देखने वाला, ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए बताओ, अगर यहाँ पे 9 का 3 होना चाहिए, चलो 9 का 3 कर देता है, समझ आ रहा है कि कैसे कैसे हम सॉल्व करें, मैं थॉट दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ऐसा है तो आपको ऐसा सोचना है, अगर ऐसा है तो आपको ऐसा सोचना है। इस क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला x जब नेगेटिव आया तो नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, दूसरा जब हमारा रूट क्या आ गया इमेजिनरी, तो रूट इमेजिनरी पॉसिबल है नहीं, अब तीसरे स्टेप में है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसका रूट x को नेगेटिव करते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, d क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, अच्छा b को अगर 2 ही रखते हैं तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा x² कोएफिशिएंट होता है 1 और c क्या होता है 3, तो 4 × 12 ये, तो इसको प्लस करो इसको माइनस करो, ठीक है, तो अगर ये -3 रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 और ये माइनस इस माइनस साथ मिलके क्या बनाएगा प्लस, तो क्या हो गया 4 × 3 = 12 और ये 4 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है सॉरी पॉजिटिव अगर d है तो इसके रूट्स पॉसिबल है, इतनी बात समझ में आई, चलो अब इसके रूट्स क्या होंगे बताओ, सॉल्व करो, x² + 3x - x - 3 = 0, ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा इस वाले से, तो यहाँ क्या बचा x + 3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -1 x + 3 = 0,
जब ये दोनों मैच हो जाता है इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। अब यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा x प्लस 3। यहाँ पे आप x से कितने वैल्यू आ रहे हैं, 2, तो x इक्वल टू क्या है 1 आया, दूसरा क्या आया। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर जब 1 डालते ही log बेस 1 आ गया और यहाँ पे 1 होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है 0, लेकिन यहाँ पे प्लस 2x प्लस 3 भी है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ, -3 डालेंगे, -3 डालो कितना हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, उधर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 0 नहीं आ रहा है। चलो इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ क्या गलती है, माइनस होना चाहिए। अब आ जाएगा, किसको नहीं आया समझ में, 1 क्यों नहीं होगा, -3 क्यों होगा, समझ में आया। 1 डालने पे ये 0 नहीं दे रहा था, लेकिन -3 डालने पे क्या दे रहा है 0। क्लियर है, आया आपको थोड़ा बहुत समझ में। इधर राहुल को आया क्या समझ में, आ गया। आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log बेस x और इधर क्या था 2x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2 था। ये कितने लोगों से बन गया, ठीक है। इसमें करना क्या है बताओ, क्या क्या बताओ, x साइड ले गए। अच्छा तो ये क्या हो गया बताओ, x का स्क्वायर, ऐसा क्या गया, और इधर क्या गया इक्वल टू x। अब क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया, फिर x की कितने वैल्यू, फिर क्या करेंगे चेक करेंगे, +3 डालो क्या आ जाएगा, बोलो 9 और 9 दूना 18, 18 में क्या तो 9, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। तो पॉसिबल है क्या, नहीं तो कौन सा पॉसिबल है, आया। किसका आंसर आया था ये, आर्या नहीं पढ़ती है क्या, हाँ अरे तुम्हारे लिए तुम छोड़ दिए थे, कल नहीं बताए थे, तुम्हारे लिए ही कल हमने डिस्कस नहीं किया था, तुम बोली थी हमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइम नहीं मिला, हमको तुम्हारा ही आवाज सुनाई दिया था, बताओ नहीं तो ये सब हटा देते कल, आज डीपीपी डिस्कस करते हैं। दिया इस बात समझ में, देखो घर पे प्रैक्टिस करोगे तब चीजें बनेगी भी और आसान भी लगेगी, अदरवाइज धीरे धीरे सब डिफिकल्ट होता जाएगा। अभी इनक्लूटिव में घुसेंगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका क्या आंसर आया, एक बताओ, दोनों आएगा। चलो तो अपना रूल है, डंडा मारे नौकर मालिक चेन, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर आप देखते ही आपको क्या दिखा है, यहाँ पे 8 2 को पावर में होता है, -1 हो जाएगा, क्या हो गया 3 हो गया, x की कितनी वैल्यू आएगी +-3। अब चेक करो, यहाँ पे +3 डालो, +3 डालते ही क्या हो गया 3 का स्क्वायर -1 तो क्या हो गया 8। अब -3 डालो क्या आएगा, वही आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन log base 2 x plus 1 plus log base 2 x minus 1 equal to किस साल बनाया था क्या, नहीं कर रहा
अरे ये तो परसों वाला था ना, कल तो डीपीपी तो कल दिया था ना, ये तो करना चाहिए था। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन क्या करें, मैंने क्या आपको आइडिया दिया था, पहले क्या देखो लॉग का बेस देखो, लॉग का बेस सेम है, दोनों के बीच में क्या है प्लस प्लस रहा तो किस में कन्वर्ट होगा, क्या लिखे बताओ, इधर क्या लिखे, डायरेक्ट लिख दें क्या, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ x की वैल्यू अब देखो डाल के क्या सही है क्या गलत है, +3 सही है, कोई -3 तो नहीं बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, log base 2 x + 1 minus log base 2 x - 1 = 1। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों ने देख लिया, करे क्या बताओ, log 2 आगे बताओ, डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, और इधर क्या है 1, तो आंसर बताओ क्या आएगा, x + 1 x - 1 = 2, क्या आएगा, x = 3 आएगा क्या, कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे उतना दूर क्यों जाना, सीएनडी आपको पढ़ाया है कि नहीं, अगर यहाँ पे x/1 होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, x इसको ऊपर एक बार जोड़ दिया, इसको एक बार घटा दिया, तो ये वही आ जाएगा, ठीक है, या फिर जो लोग सोच नहीं पा रहे हैं उसके लिए मैं इसको करता हूँ, x + 1 माइनस x, ऊपर प्लस होता है ना, नीचे माइनस होता है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 1 2 - 1, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लोगे 2 2 कर जाएगा, तो ये आ गया x = 3, ठीक है। जब नया चीज सीखो तो उसका यूज भी करो, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। किसको किसको सिखाया था, सीएनडी सिखाया था ना वहां बैठा के उस वाले क्लासरूम में सिखाया था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है, log base 11, अच्छा ये क्या 240 माइनस log इसका 2 आ गया, किसी का 2 के अलावा कुछ आया गया, सब आ गया, छोड़ देता है। इसके बाद log 11 log 11 व्हाइट चॉकलेट क्या बनता, आज तो 2 बजे तक पढ़ाएं, कोई तकलीफ तो नहीं, 2 बजे तक पढ़ाते हैं, खाना खाना 2 बजे बाद, क्या हो गया, आज क्लास नहीं है ना स्टेट बोर्ड का, 2 बजे तक पढ़ो, भूख लग जाएगा क्या करें, थोड़ा भूख बर्दाश्त कर लो, जो खोता है वही पाता है, जो कष्ट करता है वही फर्स्ट आता है, और मोटिवेट करे, थोड़ा चौक बचा हुआ है तब तो आता है, ये 1331 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 11, मैंने आपको कभी याद है बताया हुआ, तो कोशिश करो इन दोनों को मैच करवाने की, ये मैच करता है या नहीं करता है, तो आप लोग मैच करवा सकते हो क्या, क्या करवाओगे आप, ठीक है, तो जानकार लोग 3 को कहाँ भेजते हैं, बाकी लोग इसको क्या बोलते हैं 1। अब क्या करें,
अब क्वेश्चन क्या बचा, log 11 इंटू 3, 11 की पावर में आएगा, क्या बोला, 11 की पावर में आएगा, सॉरी हाँ यहाँ ये आएगा क्या, फिर ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फिर मतलब होमवर्क का, बता दिया था, ये बताया नहीं था, आसान थोड़ा। चल ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ पहले समझते, ये 10 है, उसके पावर में ये है, ये 100 है, इसके पावर में 60। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10 का स्क्वायर किया तो ये 1/2 यहाँ पर। ठीक है, अब ये 1/2 को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये बिल्लू और बिल्लू दिख गया, तो आपका आंसर क्या है, आई बात समझ में। डीपी में भी आते हैं, उसके पहले एक फॉर्मूला और है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप का आपको दिख जाए, जहाँ पे बिल्लू तो है लेकिन यहाँ पे बिल्लू नहीं है, यहाँ पे मान लो ढिल्लो है। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए चेहरे पे पहले क्या करो, मुस्कान लाओ और इसको चेंज करो, तो ये क्या हो जाएगा, एंड log x a, दोनों मेल ही है। ठीक है, आई कहानी समझ में। हाँ, किसका आंसर है, चेंज इसका यूज पड़ेगा तो बताएंगे। ये फॉर्मूला होता है, फिलहाल लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला रह गया था, बाकी लगभग फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं, आखिरी रह गया था मुस्कान। देखो मैं जो अलग लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब वो आपको यूज करने में थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी। ठीक है, एक बोला था लफड़े वाला, ये बोला मुस्कान वाला, मतलब दो चीजें जो है थोड़ी मुश्किलें लाएंगी, इसीलिए इन सबों को जब यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो डीपीपी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बता दो मुझको। 25 नहीं दिया था, अच्छा कोशिश किया था कि नहीं किसी ने, नहीं दिया था 25। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था इसलिए नहीं दिया था, अब आपके लिए हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27, 26 अभी हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हो, log 2x प्लस log 4x प्लस log 8x इक्वल टू 11। कितने लोगों ने बनाया, क्या आंसर, x इक्वल टू 64 सबका आया, देख लेते हैं मेरा आता है कि नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, 2 का स्क्वायर लिखते आप लोगों को पता है ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इसको लिख दूं 1/3। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे log 2x सब सेम है क्या, तो अगर मैं log 2x ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूं, क्या यही लिखूं या कुछ और लिखूं, ये लिखूं पक्का। अब इसको क्या लिखूं, 6/11 पक्का पक्का। चलो अच्छा यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है आप लोगों को,
किसी को है जो नहीं आता है? कट गया। अब क्या करो? 6 उधर चला ही गया। अब यहाँ क्या बचा? f इक्वल टू 2 को पावर में 6, ये कितना होता है? 64। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपने कर लिया। क्या आंसर आया? 8। चलो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लिया आपने। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, सबको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐड करो। ऐड कर दो सबको क्या करो? ऐड करो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बना। बनाए नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बोला तुमने? 31 बनाया? बनाया 31? अच्छा चलो 30 बना रहे हैं ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 30 बता दो, ठीक है? नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे बन जाएगा, लग रहा है आपसे? देखो क्वेश्चन 2 बजे तक क्लास चला ना, आराम है, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 1 भी नहीं बजा है। तो देखो सबके पास है, सबके पास नहीं है। मोबाइल है सबके पास, मोबाइल में देखो, मोबाइल में नहीं है तो यहाँ से ले लेता जरूर। चलो क्वेश्चन क्या है, जिनके पास है देखो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से ट्राई करना आप लोग, ठीक है? बन जाएगा। 31 बताता हूँ। 30 सॉरी, x इक्वल टू log a bc, y इक्वल टू गिवन है log b। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, सोचो यहाँ पे कैसे बनाओगे। z इक्वल टू log c a b, ठीक है? आपको क्या बताना है? 1/1 प्लस x 1/1 प्लस y, ये वैल्यू बतानी है। कैसे बनेगा बताओ? बताओ प्रोजेक्ट का बताओ कैसे बनेगा? सोचो सोचो, आपको मैंने 30 सेकंड दे रखा है। सोच लिया आप लोगों ने? अरे पेपर पेन बाद में, जरा पहले सोचो। मैथमेटिक्स में जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने में बैठ जाना, पहले सोचो कि क्या है क्या नहीं है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? दिख रहा है? लालच तो लग रहा है ना, पहले समझना चाहिए ना कि लालच लगेगा। और क्यों लगेगा? लालच लगेगा तो बेस क्या डालेंगे, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास? x+1 है। यहाँ पे क्या है? x है। तो हमको इसको क्या बनाना है? x+1 बनाना है। इतनी बात समझ में? तो कैसे बनाया जाए? क्या डायरेक्ट ऐड करके? नहीं, फिर तो लॉग रहेगा ही। आंसर इसका ऑप्शन में 1 2 3 तक करके पूछा है, ठीक है? हाँ 1, वो पहले एक बार पढ़ लिया है, ठीक है? लोग तो 2 बार पढ़ाए। तो ऑप्शन क्या है? 0 1 2 3 कुछ इस तरह है, मतलब आपको लॉग फ्री करना है। तो डायरेक्ट अगर आप +1 करके डालोगे नीचे तो लॉग फ्री तो नहीं होगा, लॉग के साथ ही रहेगा। आपको क्या करना है? लॉग फ्री करना है। इसका मतलब डायरेक्ट +1 करके सोचना, मतलब आप नहीं सोच सकते, इसके अलावा सोच सकते, ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या इस टाइप क्वेश्चन में? दोनों साइड आप क्या करो? लॉग ले लो। अगर दोनों साइड आप लॉग लेते हो बीसी आपको दिखा, ठीक है? रुक जा, मैं सिर्फ लॉग बेस ले लिया, लॉग लिया
ठीक है। अब बेस क्या ले कि हमको चीजें आसान होकर मिले। अगर मान लो बेस एक्स लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, हमको एक्स से निकालना है तो 1 एक्स तो गायब हो जाएगा, तो हमको एक्स तो जिंदा रखना है तो एक्स यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ और ले तब कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कुछ होने की। एक्स नहीं ले सकते, समझ में आया, क्योंकि एक्स से निकालना है हमको। तो ए लेके देखते हैं। अगर हमने बेस ए लिया, यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग बेस ए के ऊपर ए के ऊपर बेस ए, ये दिखा। तो मैं क्या करता हूँ लॉग बेस ए लेता हूँ। इतनी बात समझ में। लॉग बेस ए क्यों लिया, चलो बेस ए लेते यहाँ पे क्या मिला BC और यहाँ पे क्या मिला log AX। सर राइट हैंड साइड में पहले एक लॉग था ना, लॉग कहाँ पे बोल रहा था? राइट हैंड साइड में लॉग A इसको BC। अच्छा log पहले से एक है, हाँ एक है। तो एक काम करते हैं ना इसको तो अच्छा है, इसको यहीं सॉल्व करते हैं फिर इसको यहीं सॉल्व कर देख सकते हैं। इसको अगर हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा AX इक्वल टू क्या हो गया BC, और आसान हो गया। अब क्या करें x प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं log बेस A BC इक्वल टू log बेस A AX, ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्या है हमारा x आया, फिर वहीं आ गया क्या, तो कुछ और सोचे। मैंने 12 पुट कर दिया उसके अंदर और मैं लाला सलम लगा दिया तो वो तो आ जाएगा तो मैं थॉट बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर पुट करने से भी आएगा, चीज़ों को सीखना है, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताऊँ। एक क्लास और चलेगा, परसों से इनक्लूडिव स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो थॉट देखो क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ तक ये हमने सोच दिया, ठीक है। अगर हम दोबारा अगर लॉग लगाते हैं, दोबारा अगर लॉग लगाते, सुनो, अगर बेस ए लेते हैं तो यहाँ पे सेम आ जाएगा चीजें। इसका मतलब कि अब हम इसको जब यहाँ से लेके आए तो वो चीज नहीं लगा सकते। तो अब इसके अलावा क्या लगाया जा सकता है, तो बोलो। सोचो सोचो, क्या सोचो तो सही। नहीं आ रहा था वो, नहीं आ रहा था वो, बताओ। चल मैं इसको जो ऐसा लिखा हूं इसको इसी के तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे x log बेस ABC लिखा हो, ठीक है। हमें क्या चाहिए x प्लस 1 चाहिए, x प्लस 1 चाहिए। तो हम इसके साथ क्या ऐड करें या फिर क्या डिवाइड करें कि हमें x प्लस 1 मिल जाएगा। पहला थॉट ये, क्या हम यहाँ पे ऐड करें कि हमें x प्लस 1 मिल जाए, पहला थॉट। अगर हम यहाँ पे गलती से अगर a लेके आते हैं, देखो देखो मैं बोल रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ये आपको IIT में भी काम देगा। बाकी पुट करना जो है उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो सिखा रहा हूँ ये हमेशा काम देगा, इसलिए सीख लो। यहाँ पे किया, यहाँ a डालते ही क्या हो गया हमारा, बोलो x प्लस 1 हो गया। इधर क्या हो गया ABC। यहाँ तक समझ आया। अब मैं क्या करता हूँ लॉग ले लेता हूँ बेस a। तो लॉग बेस a लेते ही यहाँ पे क्या हो गया, हो गया। इधर क्या बचा x प्लस 1, इधर क्या आया log a यहाँ समझ में आया या नहीं आया, ये आ गया। सिमिलरली वहां भी करेंगे तो y प्लस में ये आएगा, सिमिलरली z हम करेंगे तो ये आएगा, आएगा। चलो इसको पहले लिखो। अच्छा ये 1 अपन कर देता हूँ, 1 अपन x प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी और ए, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने कर लिया होगा y प्लस 1 करके यहाँ पे क्या है 1 log ए बी सी बी, क्या यही आया? ये आया, तो ये आया। जब y 1/y प्लस 1 किया तो z के लिए करोगे तो क्या आएगा 1/z प्लस 1 इक्वल टू 1 log ए बी सी सी। आई बात समझ में? ये आया समझ में? ये आया? तो देखो थॉट कैसा कैसा सोचा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। और ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना होगा। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा ये हम दे दिए ये आगे करो, तो आपको सोचना होगा। तो चीजों को सोचने का तरीका यही है। अब ये आपको पता चल गया 1/x प्लस 1 ये 1/y प्लस 1 है, 1/z प्लस 1 है। तीनों को मैं एक साथ लिख दूं जोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखते ही क्या आ जाएगा 1/, क्या ये आ रहा है क्या ए बी सी का a प्लस 1/log ए बी सी का b प्लस 1/log ए बी सी का। अच्छा ये 1 के टर्म आ रहे ऊपर में आ रहा है, बताओ यहां तक सही है? ये कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको देखने में, क्या मिस्टेक बताओ? ऊपर आएगा, देखेंगे और बच्चों सोचने को। अरे लिख क्या है ये, लिखने बोला क्या? बोलो सही है गलत है? गलत है? आप लोगों का ध्यान नहीं है क्या? भारी हो गया क्वेश्चन क्या? अरे इसके बाद अभी भारी भारी तो बाकी है, ये तो कुछ नहीं है। अगर इसमें थक जाओगे तो फिर आगे तो करवाएंगे नहीं, ठीक है। देखो अगर इसको यहाँ कर लेके जाते हैं, ठीक है, ये अच्छा अभी ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, अभी आपको यही दिख रहा है ना, log ए ए बी सी, ये दिख रहा है। अगर इसको 1 टर्म में लेके जाते हैं क्या हो जाएगा? log ए बी सी ए हो जाएगा। तो ये वही है ना, फिर मिस्टेक कहाँ है? नहीं है मिस्टेक? तो ध्यान है आप लोगों का, मिस्टेक बोल रहा हूँ तो भी हाँ, मिस्टेक नहीं बोल रहा हूँ तो भी हाँ। चलो ये क्वेश्चन खत्म करके फिर आप लोगों को इजी थोड़ा बताएं बस। चलो अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाएगा? log बेस ए ए बी सी, ठीक है। इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया? log बी ए बी सी, log ए बी सी बी प्लस log ए बी सी सी इक्वल टू निकालना। तो आप क्या करोगे? बेस चेंज थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो ए बी सी इधर हो जाएगा क्या? log ए बी सी इधर log ए प्लस log ए बी सी इधर क्या हो गया? log बी प्लस log ए बी सी प्लस log सी, ठीक है। यहाँ से log ए बी सी कॉमन बाहर निकाल लो, क्या हो गया? log ए बी सी कॉमन निकालते ही क्या बचा? log सी प्लस log बी प्लस 1 log। अच्छा वो डाइट कर देते हैं ओपन करने के लिए, डाइट कर देते हैं। अगर डाइट करेंगे तो क्या होगा बताओ? डाइट करेंगे तो क्या होगा? माइनस चेंज होगा क्या? हाँ? लालच में कर दें, लालच में तो किए तो आए, लालच में लंबा आ रहा था, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके जा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा ये सिर्फ ये लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो गया, ठीक है। चलो लिखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 बना गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या आंसर आया, रूट एक्स। उसमें आते हैं तो जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन 31 रूट एक्स आया, 32 आया, 32 अब आ जाएगा, ये बेस ये बताया ना मुस्कान थ्योरम उससे आ जाएगा, ठीक है। 34 आया, 34 दिया था, ये भी आ जाएगा उससे। 35 दिया था, नहीं दिया था, नहीं आया। देखो इसमें जो कंफ्यूजन है दूर करते हैं, ठीक है, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं एक क्वेश्चन बता के, तो वो क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, वन अपन 1 प्लस log बी ए प्लस log बी सी प्लस 1 अपन log सी ए प्लस log सी बी प्लस 1 अपन 1 प्लस log ए बी प्लस log ए सी इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 अपन इसको लिख सकते हैं क्या, log ए लिख सकता हूं, इसको क्या लिखूं, log बी ए प्लस log बी सी, ये लिखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, बी बी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आपका क्या हो गया, log बी ए बी सी, ठीक है, प्लस यहीं पे हम लोग आए थे ना, सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे तो log सी ए बी सी log ए बी सी, यहीं पे आए थे ना हम लोग। अब इसको ऊपर लेके जाए, मैंने ये बताया था अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपका log ए बी, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपन log बी ए लिख सकते हो, ये मैंने वहां पे डायरेक्ट यूज किया था, इसकी जगह पे ये लिखा था, कहाँ गया वो, ये लिखा था मैंने, log ए बी को आप लिख सकते हो log बी ए, आगे नहीं, इसको डायरेक्ट लिखा था, जो आपको कंफ्यूज था ना कैसे डायरेक्ट लिख दिए, तो ये था, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, तो क्या हो गया log ए बी सी बी, यहाँ पे क्या हो गया log ए बी सी सी प्लस log ए बी सी ए, अब मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, समझ में आया। लास्ट वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, इसको डायरेक्ट लिखा था, बहुतों को नहीं आया था, डायरेक्ट लिखा था उसको, तो कहाँ से कैसे लिखा यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना था, 35 नहीं बना था, 35 में बताता हूँ उसे करना, नहीं बने तो डिस्कस करना, ठीक है। 35 कितने लोगों ने ट्राई किया था, आ गया आंसर, देखो ये जो log 10 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है log 10 3, तो सबसे पहले पावर में क्या है,
माइनस है ब्लॉक के बीच में, और इधर में क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें आप एक काम करो, पहले थ्रू आउट लॉग लगाने से आपका आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करो, अलग अलग करो। याद है मैंने बताया था e के पावर में ln x माइनस ln z वाला, जिसमें हमने अलग अलग किया था माइनस के टर्म में, तो इसको उसी तरीके से बना आ जाएगा। तो याद नहीं है, ऐसा वाला बताया था e के पावर में ln x माइनस ln z, और यहाँ ln y से मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर दोनों को अलग अलग किया था, याद है? उस तरीके से बनाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, सॉल्व नहीं आता? अच्छा ठीक है, बता रहे हैं, क्लास के बाद बता रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 क्या करोगे? ए और बी दे रखा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जहां पे ए और बी की वैल्यू हम रख रहे थे। वहां पे हमने क्या किया था, 300 था, 300 को ऐसा ब्रेक किया था कि ए के टर्म में और बी के टर्म में हमको मिले, याद है? तो इसी तरह इसको कुछ ब्रेक करना होगा आपको, ट्राई करना घर पे, नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सिमिलरली उसी टाइप का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38,